तो दोस्तों, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन कौन कौन उस चैंपियंस ट्रॉफी को लाने के लिए खेलने वाला है ये हमें पता चल गया है। कुछ बहुत ही शॉकिंग नाम यहाँ पर एक्सक्लूड किए गए हैं और कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 हो सकती है, यहाँ पर किन खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है, किन खिलाड़ियों ने यहाँ पर मौके को भुनाया है और किन खिलाड़ियों की आखिरी मौका हो सकता है, और इंडिया का सफर इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहां तक होने वाला है, कौन कौन सी टीमें यहां पर इंडिया फेस करने वाली है ग्रुप स्टेजेस में, और क्या यहां पर टीम इंडिया जो 8 साल पहले नहीं कर पाई थी अगेंस्ट पाकिस्तान वो इस साल कर लेगी। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि आज यहां पर जो टीम अनाउंस हुई उसमें कौन कौन से नाम शामिल किए गए हैं। तो टीम इंडिया के वो 15 नाम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। रोहित शर्मा इस बार भी यहां पर कप्तान के तौर पे टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। उसके बाद शुभमन गिल को बनाया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के लिए और इंग्लैंड सीरीज में यहां पर उप कप्तान। बाद में है विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। अब इस पूरी जो लिस्ट है इसमें एक नाम मिसिंग है जिसने यहाँ पर पिछले 4 साल में बहुत क्रिकेट खेली है इंडिया के लिए और टीम इंडिया को यहाँ पर बुमराह और शमी की एब्सेंस में लीड भी किया, और वो नाम है मोहम्मद सिराज का। मोहम्मद सिराज को यहाँ पर हमने हर एक टेस्ट सीरीज खिलाई है, हर एक वनडे सीरीज खिलाई है, ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने हर एक T20 सीरीज भी खिलाई है, लेकिन उस बंदे के अगर आप स्टैट्स देखेंगे वनडे में तो अच्छे रहे हैं। वो बंदा यहाँ पर ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 की कुर्सी पर भी बैठा, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर मोहम्मद सिराज को साइड लाइन कर दिया गया है। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि यार एक ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पर आपने अपने सबसे मजबूत बॉलिंग खेमे को ले जाना था, वहाँ पर आप अपने एक एक्सपीरियंस गेंदबाज को लेकर नहीं जा रहे हो। अर्शदीप सिंह के लिए बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर। अर्शदीप सिंह को हमने यहाँ पर अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में खेलते देखा भी था। जायसवाल को इंक्लूड किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। आपके ऋषभ पंत की भी वापसी हुई है यहाँ पर वनडे स्क्वाड में। 2019 का वर्ल्ड कप खेले थे यहाँ पर ऋषभ पंत, उसके बाद हमने देखा था कि ऋषभ पंत को 2023 के वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वो अपने रिकवरी फेज में थे। अब इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि आपके 2023 वर्ल्ड कप की टीम के कोर पार्ट थे, लेकिन उस वर्ल्ड कप 2023 की टीम में से कुछ नाम जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है उसमें एक नाम है रविचंद्रन अश्विन का, ईशान किशन का, और यहाँ पर आपको पता है कि आपके गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी वापसी कर रहे हैं, लेकिन सिराज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और आपके ऋषभ पंत ने वापसी की है। अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो श्रेयस अय्यर का नाम आपको देखने को मिल रहा है। श्रेयस हमारी टीम के लिए सबसे मजबूत कड़ी थे जो हमने यहाँ पर परफॉर्म किया था ओडीआई वर्ल्ड कप में। अब अगर भारत की परफॉर्मेंस की बात अगर आप करोगे, वर्ल्ड कप के बाद हमने महज यहाँ पर 6 ओडीआई मैचेस खेले हैं। 1.5 साल के अंदर महज 6 ओडीआई मैचेस किसी भी तौर पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले प्रिपरेशन का टाइम नहीं दे रहा है। अभी आपको इंग्लैंड के सीरीज में आपको मैचेस खेलने हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। राइट बिफोर दी चैंपियंस ट्रॉफी आप यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस दे रहे हो अपने खिलाड़ियों को ओडीआई फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ प्रिपरेशन जरूर है। अभी हमने देखा था कि कैसे टेस्ट सीरीज में हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और आपकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने घुटने टेके थे, और गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होगी। देखो यार, गौतम गंभीर जब अपॉइंट किए गए थे तो सबको बहुत उम्मीदें थी, मुझे तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन गंभीर ने उन सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। श्रीलंका में जो उनकी पहली ओडीआई सीरीज थी वो हार के चले आए घर वापस। T20 सीरीज में भी कुछ खासा परफॉर्मेंस था नहीं उनकी टीम का। देन आपने यहाँ पर 3 टेस्ट सीरीज खेली जिसमें तीनों में आपका परफॉर्मेंस कुछ लाजवाब रहा नहीं, एक्सेप्ट फॉर अगर आप बात करोगे तो बांग्लादेश वाली सीरीज में यहाँ पर आपने जीते जरूर दोनों टेस्ट मैचेस, लेकिन उन दोनों टेस्ट मैचेस में आपकी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही थी। फिर उसके बाद आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यहाँ पर बिल्कुल सुपड़ा साफ करा लिया टेस्ट सीरीज में और आप व्हाइट वॉश हो गए। फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर आपने यहाँ पर अपनी पैंट उतरवाई और आप यहाँ पर ना सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रहे बल्कि उसके साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने का जो मौका था वो भी अपने हाथ से गवाया। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर इज्जत दाव पे है और 2 खिलाड़ियों का जो मैं बोलूंगा फ्यूचर है वो भी दाव पे लगा हुआ है। हमें पता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, ये उनकी पर्सनल एम्बिशन है। मैं चाहूंगा यहाँ पर कि दोनों खिलाड़ी खेलें, लेकिन खेलें तब जब उनके बल्ले से रन बने। रोहित शर्मा ने यहाँ पर पिछले 2 टेस्ट सीरीज से रन नहीं बनाए बल्कि 3 टेस्ट सीरीज से रन नहीं बनाए। हालांकि जो रोहित शर्मा ने व्हाइट बॉल में आखिरी सीरीज खेली थी उसमें इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर रोहित शर्मा ही थे। अब रेड बॉल फॉर्मेट में और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक खासा फर्क जो नजर आता है वो होता है अप्रोच का, और ऑब्वियस ही बात है टेक्निक खेलने की रेड बॉल से अलग होती है। आपको थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से खेलना पड़ता है और व्हाइट बॉल में यू कैन गो गंगो, यू कैन गो एग्रेसिव।
देखो टीम इंडिया का ये जो स्क्वाड है ये बहुत शानदार है। हालांकि इस स्क्वाड में यहाँ पर करुण नायर का नाम हो सकता था। डोमेस्टिक में जो बंदा 750 की एवरेज से रन बना रहा है उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन समझ में भी आता है आप बाहर करोगे तो करोगे किसको। इकलौता नाम जो यहाँ पर अंदर आ सकता था इस टीम में वो मेरे ख्याल में करुण नायर का था, और शायद जायसवाल की जगह पर या फिर ऋषभ पंत की जगह पर उनको मौका दिया जा सकता था। लेकिन जायसवाल यहाँ पर जिस तरीके से खेले हैं अभी तक टेस्ट सीरीज में, और यहाँ पर आपने जो जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं यहाँ पर जायसवाल की T20 फॉर्मेट में, वो उनको प्रबल दावेदार घोषित कर रही थी इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का। लेकिन मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग यहाँ पर न्यूज रही है वो केएल राहुल के ऊपर जाके शुभमन गिल को कप्तान बनाना, उप कप्तान बनाना, और आगे फ्यूचर में चल के मेरे हिसाब से यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर कप्तानी चेंज होती है, अगर टीम इंडिया यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतती है तो रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर यहाँ पर इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि शुभमन गिल को दी जाएगी। अगर आप एवरेजेस वगैरह पे बात करेंगे तो शुभमन गिल का पड़ा अच्छा खासा भारी है, लेकिन कप्तान के तौर पर यहां पर क्या जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं शुभमन गिल? क्या यहां पर केएल राहुल या हार्दिक पांड्या इन जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलना चाहिए था उपकप्तानी करने का, या फिर जसप्रीत बुमराह यहां पर क्या उपकप्तान घोषित नहीं किए जा सकते थे? ये बहुत बड़ा एक सवाल जो खड़ा कर दिया है एटलीस्ट मेरे मन में बीसीसीआई ने। मैं शुभमन गिल के वाइस कप्तान के तौर पर अपॉइंटमेंट पे खासा खुश नहीं हूं। मेरे हिसाब से यहां पर आपको अगर देखना था तो आप यहां पर श्रेयस अय्यर को देख सकते थे ओडीआई फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि देखो शुभमन गिल को हम लगातार पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल के अगर आप देखोगे नंबर्स ऐसा कोई ग्रेट नहीं रहे आउटसाइड इंडिया। शुभमन गिल ने जितनी भी सीरीज खेली है इंडिया में खेली है, मेजॉरिटी 95% 90% सीरीज उनकी घर में रही है और उसमें उनके रन्स आए हैं। लेकिन जब बात आती है देश के बाहर जाके परफॉर्म करने की तो शुभमन गिल का बल्ला शांत रहता है। अब हम सबको पता है यहाँ पर इंडिया हाइब्रिड मॉडल के अंडर खेल रही है और जो टीमें यहाँ पर इंडिया को फेस करनी है वो है आपकी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 4-4 के 2 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं और इंडिया के ग्रुप में बैठी हैं आपकी बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अब यहां पर टीम इंडिया का सफर शुरू होगा यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में आपके 20 फरवरी को, जहां पर उन्हें पहला मुकाबला खेलना है बांग्लादेश के अगेंस्ट। उसके बाद 23 फरवरी को पाकिस्तान के अगेंस्ट यहां पर इंडिया खेलेगी अपने ग्रुप स्टेज का दूसरा मुकाबला, और फिर यहां पर 2 मार्च को इंडिया खेलेगी अपना तीसरा मुकाबला। तो 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में बहुत गैप है इन दोनों ही मैचेस के बीच में, और टीम इंडिया को अच्छा खासा प्रिपरेशन का मौका भी मिलेगा। और तीनों ही मुकाबले यहां पर टीम इंडिया दुबई में खेलेगी, क्योंकि होस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ए नेशन वो पाकिस्तान को दी गई थी। लेकिन हम सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान के दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करने वाली थी। तो यहां पर अगर इंडिया क्वालिफाई करती है आपके सेमीफाइनल में तो यहां पर पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा दुबई में, और इंडिया को चांस बना के रख रहे हैं हम। तो अगर इंडिया क्वालिफाई करती है जाके फाइनल में, तो जो फाइनल यहां पर पहले डिसाइडेड था कि शायद लाहौर में होगा या कराची में होगा, वो अब यहां पर जाकर आप देख सकते हो कि वो दुबई में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई करती है। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि भाई वो अपने थोड़े से जो लेवल है उसको पुल अप करें। जो हमने परफॉर्मेंसेज उनसे ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान देखी, जो हमने आपकी परफॉर्मेंसेज T20 वर्ल्ड कप के दौरान देखी, वाइट बॉल फॉर्मेट में इंडिया का वर्चस्व वापस से वहीं ले जाना है। आखिरी बार जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हुई थी तो इंडिया और पाकिस्तान थे दोनों नेशंस जिन्होंने फाइनल खेला था, और टीम इंडिया ने उस दिन यहां पर अपने घुटने टेके थे पाकिस्तान के सामने। इंडिया नहीं चाहेगी और इंडिया का फैन बेस नहीं चाहेगा, हम और आप नहीं चाहेंगे कि वैसा ही कुछ मंजर हमें यहां पर नजर आए, क्योंकि टीम इंडिया अपने आप में यहां पर देखा जाए अगर पेपर पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर उतर रही है। तो देखो किसी भी तौर पर ये स्क्वाड ये नहीं कह सकता कोई कि ये जीतने लायक नहीं है, ये स्क्वाड विनेबल स्क्वाड है। हालांकि स्क्वाड में यहां पर ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास थोड़े और ऑप्शंस होते, जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर अगर आपने रवि बिश्नोई या फिर आपने यहां पर वरुण चक्रवर्ती को लिया होता एज एन ऑप्शनल स्पिनर, क्योंकि आपके पास देखो ऑलरेडी कुलदीप यादव थे, देन अक्षर पटेल थे, या फिर आप रविंद्र जडेजा को भी देखो तो आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर कैरी किया, उसकी जगह पे आप नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दे सकते थे। इस स्क्वाड में यहां पर मेरे हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस के ऑप्शंस थे। करुण नायर, हम सबको पता है हमारा टॉप ऑर्डर कितना जल्दी बिखरता है, ऑल्दो यहां पर वनडे फॉर्मेट में हमने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप देखोगे पूरे T20 वर्ल्ड कप में हमारे गेंदबाजों ने हमारी लाज बचाई। फिर यहां पर आपके श्रीलंका सीरीज में भी हमारा टॉप ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। ऋषभ पंत के नंबर्स ऐसा कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। इवन शुभमन गिल के ऊपर मैं इतना ज्यादा दाव नहीं खेलूंगा, क्योंकि जब बड़े मैचेस की बारी आती है शुभमन गिल हमेशा पीछे हट जाते हैं। टीम इंडिया को अगर यहां पर जीतना है ये टूर्नामेंट तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को परफॉर्म करना पड़ेगा, वो चाहे ना चाहे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद इन दोनों का फ्यूचर यहां पर डिसाइड हो सकता है। अब देखो मेरी तो पर्सनल यही ख्वाहिश है कि भाई ये दोनों जो बंदे हैं वो ओडीआई क्रिकेट में यहां पर वर्ल्ड कप 2027 तक टीम इंडिया के लिए खेले, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा
जब ये दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर एक तो एज के चलते ऑब्वियस ही बात है हल्के से टच से बाहर जा रहे हैं, दूसरी चीज यहाँ पर जो खिलाड़ी यहाँ पर दरवाजा खटखटा रहे हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करके, उनसे बेहतर नंबर्स ये प्रोड्यूस करें चैंपियंस ट्रॉफी में, तभी जाकर आप कह सकते हो कि हाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह बनेगी यहाँ पर पोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई स्क्वाड में। देखो क्योंकि ये T20 फॉर्मेट से रिटायर कर चुके हैं तो यहाँ पर T20 की टेंशन है नहीं, टेस्ट में भी यहाँ पर कॉल लेना पड़ेगा रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि रोहित शर्मा के अगर आप नंबर्स देखोगे टेस्ट फॉर्मेट में ऐसे जितने इंप्रेसिव रहे नहीं है। अगली टेस्ट साइकिल आपको नए खिलाड़ियों के साथ शुरू करनी है या फिर इन्हीं के साथ शुरू करनी है, वो बीसीसीआई का कॉल होगा। प्रेशर है हमारे ऊपर क्योंकि हम यहाँ पर पिछली बार फाइनल्स तक गए थे, 8 साल के बाद इस कंपटीशन को यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और मेरे हिसाब से आखिरी बार है जब चैंपियंस ट्रॉफी आपके 50 ओवर फॉर्मेट में खेली जाएगी। 50 ओवर फॉर्मेट यहाँ पर अगर आप देखोगे टीम इंडिया की बहुत मजबूत एक फॉर्मेट रही है, 2015 का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2011 के हम चैंपियन थे ही ऑब्वियस ही बात है, और अब यहाँ पर 2023 में एक बार वापस से ट्रॉफी को घर लाने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से यहाँ पर टीम इंडिया आराम से सेमीज तक जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे टॉप ऑर्डर को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या टीम इंडिया आपको फाइनल में जाती दिख रही है और ये कॉम्पिटिशन जीती दिख रही है, मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और आप इस टीम में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप क्या चेंज करोगे? देखो मेरे चेंजेस अगर आप देखोगे तो मैं यहां पर जडेजा और अक्षर पटेल के रहते हुए वॉशिंगटन सुंदर को नहीं कंसिडर करता। मैं एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑप्शन के तौर पे नीतीश कुमार रेड्डी को कंसिडर करता। उनके बल्ले से रन्स बनते हैं और गेंदबाज भी ठीक ठाक एक बॉलिंग ऑप्शन होता हमारे पास। एंड अच्छी बात यह है कि कुलदीप यादव को भी रखा गया है, तो आपके पास ऑलरेडी रेगुलर स्पिनर्स थे। एक और स्पिनर कैरी करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बुरा लग रहा है, बल्कि ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे मोहम्मद सिराज के लिए। ही हैज बीन डन डर्टी बाय बीसीसीआई। एंड ऑब्वियस ही बात है करुण नायर जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में, उनको कम से कम यहाँ पर हम स्क्वाड में सिलेक्ट करने के बारे में सोच सकते थे, जो यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। बट यस, दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड कुड बी द वेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ द प्लेयर्स लाइक यहाँ पर आपके केएल राहुल, बिकॉज केएल राहुल के ऊपर प्रेशर है। एवरेज अच्छा है लेकिन केएल के ऊपर हमेशा स्क्रूटिनी रहती है, चाहे आप टेस्ट की बात करें चाहे वनडे की बात करें। आपके T20 फॉर्मेट से ऑलरेडी केएल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो केएल के लिए ये एक डू और डाई गेम हो सकता है। बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है वो एक डू और डाई टूर्नामेंट हो सकता है। सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर श्रेयस अय्यर, बिकॉज उनके पास एज है अपने फेवर में, लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शंस के चलते कि आपके श्रेयस अय्यर को बाहर किया गया था। बट यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे कि टीम इंडिया के लिए ये बहुत सही स्टेज सेट हुई है। इतने सारे सेटबैक्स के बाद अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर घर वापस ले आते हैं तो जितनी स्क्रूटनी, जितनी यहाँ पर आप बोलोगे एक रिएक्शंस आए, नेगेटिव रिएक्शंस आए जो कि बहुत जेन्युइन थे अगेंस्ट रोहित शर्मा, अगेंस्ट विराट कोहली, वो सारे साइलेंट किए जा सकते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको इस स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आना डिजर्व करते थे, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आना नहीं डिजर्व करते थे? जाते जाते अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लेइंग 11 हमारा सॉर्टेड है। रोहित शर्मा आपके होंगे कप्तान, यहाँ पर शुभमन गिल करेंगे आपके साथ यहाँ पर ओपनिंग, तो अब कप्तान और उप कप्तान की आपकी ओपनिंग जोड़ी रहेगी। नंबर 3 पर आपके विराट कोहली, नंबर 4 पर आपके श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर आपके केएल राहुल, उसके बाद आएंगे यहाँ पर आपके हार्दिक पांड्या। फिर बारी मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगी कुलदीप यादव की, या आप डाल सकते हो यहाँ पर अक्षर पटेल को भी। फिर उसके बाद यहाँ पर बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप, यही है लाइनअप मेरे हिसाब से। एंड अगर कुछ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेके चलना हो तो यस, आप ऋषभ पंत को डाल सकते हो। बट अगर ओडीआई में मुझे एक बल्लेबाज कैरी करना होगा तो मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा रेदर देन गोइंग विद यहाँ पर ऋषभ पंत, बिकॉज पंत और राहुल में मेरे हिसाब से बेटर बल्लेबाज और परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज यहाँ पर आपके केएल राहुल हैं। बाकी आपकी क्या टीम सिलेक्शन है जरूर बताइए। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मतलब यही मैं कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करिए, अपने ओपिनियन शेयर करिए, बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम बैठकर दिल खोल के बात कर पाते हैं और अनबायस्ड ओपिनियन दे पाते हैं। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।